So let's see the question. The question said that liquid helium is stored at its boiling point temperature of 4.2 Kelvin. So liquid temperature का यहाँ पर लिक्विड जो हेलियम है उसका बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 4.2 केल्विन, और उसी बॉइलिंग पॉइंट पर हमने लिक्विड हेलियम को स्टोर करके रखा है एट द स्पेरिकल कंटेनर दैट इज R इक्वल टू 0.30 मीटर, जिसकी रेडियस यहाँ पर है. सो द कंटेनर इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएटर, और जो कंटेनर है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएटर है. इट मीन्स दैट क्या होगा कि वो जो भी हीट उस पर, जो भी रेडिएशन उस पे गिरेगा वो कंप्लीटली उसे एब्जॉर्ब करेगा. एंड द कंटेनर इज सराउंडेड बाय स्पेरिकल शील्ड हुज टेम्परेचर इज 77 केल्विन. और जो टेम्परेचर, जो कंटेनर है वो एक 77 केल्विन का जो कंटेनर है उसे सराउंडेड है, और दोनों के बीच जो दोनों कंटेनर है उनके बीच में वैक्यूम है, सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ हीट. यहाँ पर उस that thing is maintained so that there is no loss of heat. So latent heat of vaporization for the is 2.1 into 10 to the power 4 joule per kg. What mass of liquid helium boils away through the venting wall in 1 hour? So एक घंटे में कितना, एक आवर में कितना जो मास ऑफ द हेलियम है वो जाए, मीन्स बॉइल होके जो वेंटिंग आउट हो जाएगा फ्रॉम द वॉल. सो ये किससे रिलेटेड है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हीट एक्सचेंज की कंसेप्ट. हीट एक्सचेंज, यहाँ पर हीट एक्सचेंज किस तरह होगी? जो आउटर जो कंटेनर है दैट रेडिएट्स द हीट विच इज एब्जॉर्ब बाय द दैट ब्लैक बॉडी. इट मीन्स दैट the container where we store the liquid helium. So heat exchange. So therefore the heat absorbed per second by the liquid helium is equal to कितना होगा? Heat absorbed is equal to into area this is rho into area into T0 to the power 4 and T to the power 4, जो कि जो यहाँ पर T0 रहेगा that is 77 and the T is the 4.2. so therefore rho की वैल्यू कितनी है? 5.67 into 10 to the power minus 8 into area that is 4 pi r square. 4 into 3.14 r square means that is 0.3 square in bracket 77 square minus 77 to the power 4 minus 4.2 to the power 4 minus 4.2 to the power 4. So we will get heat absorbed equal to 2.25 joule per second. Now इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो कंटेनर दैट इज वेयर द लिक्विड हेलियम इज स्टोर्ड. सो हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि कितने, एक घंटे में कितना जो लिक्विड हेलियम है वो बॉइल्ड हो जाएगा, कंप्लीटली वेपराइज हो जाएगा. सो हीट रिक्वायर्ड टू बॉइल द लिक्विड हेलियम अवे that will be is equal to the heat absorbed. So heat required to boil liquid helium away
इज इक्वल टू क्या होगी, जितनी हम हीट एब्जॉर्ब करेंगे, हीट एब्जॉर्ब। सो देयरफॉर दिस विल बी dm/dt इंटू एल, और ये हमें मिला 2.25। सो नाउ dm/dt, this is joule per second. So 2.25 upon latent heat of vaporization वो दी गई है हमें, that is L means 2.1 into 10 to the power minus 4 plus 4 not minus 4. So this will become 1.07 into 10 to the power minus 4 dm/dt, that is kg per second, but हमें 1 आवर के लिए चाहिए. So this will become, सेकंड का अगर आवर में कन्वर्ट करें so we will get here so therefore for converted into hours we can multiply with the 3600 because 3600 second means 1 hour. So therefore 1.07 into 3600 into 10 to the power minus 4 kg per hour. Now this is equal to, ये कितना होगा, 385.2 into 10 to the power minus 3 kg per hour. So इसका कन्वर्शन करें तो 385.2 ग्राम पर आवर. This is the dm/dt, that is the इतना मास जाएगा in 1 hour. So therefore gram per hour, it means that 385 हमारे ऑप्शंस के अगर अनुसार जाए तो हम तो dm/dt इक्वल टू 0.385 kg per hour. So therefore which is nearly equal to 0.39. So आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.